शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज में प्रचलित सनातन धर्म के बारे में एक गलत अफवाहों के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। ऐसे बहुतेरे मंदिर हैं, जैसे सोनपुर में, जगन्नाथपुरी में, खजुराहो इत्यादि स्थानों पर, जहाँ काम शास्त्र से संबंधित स्त्री पुरुष की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अन्य मत के अवलंबी इस बात को लेकर के सनातन परंपरा की बृहद आलोचना करते हैं और वे कहते हैं कि क्या यही सनातन धर्म है, यही धर्म का मूल स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के अफवाह समाज में प्रचलित होते हैं। इस विषय पर इसके अंदर स्थित रहस्यों के ऊपर मैं आज अपना विचार रख रहा हूँ। संसार में दो तरह की क्रियाएं हैं। एक क्रिया है व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, वह निवृत्ति मार्गी साधना है, मुक्ति का पथ है, साधकों के लिए वह उपयुक्त मार्ग है। परंतु समाज में स्त्री पुरुष का संबंध भी परमात्मा का बनाया हुआ है। इसी संबंध के आधार पर सृष्टि की परंपरा चलती है। सारे जीव जंतु इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। मानव जाति, हमारा भी इतिहास इसी परंपरा से है। तो दो विषय होते हैं, एक है निवृत्ति मार्ग यानी मुक्त होने का विधान, दूसरा बात है समाज के संचालन की व्यवस्था। अपने इतिहास का अवलोकन करें। परंपरागत धर्म की जो व्यवस्था थी उसके अंदर वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूपेण निर्वहन होता था और संसार कर्मों को पूरा करते हुए व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी स्वाभाविक रूप से हो जाता था। इसलिए वहाँ अलग कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कालांतर वह प्रक्रिया क्षीण हुई। कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म के अंदर हिंसा का अभिवर्धन किया, जग के नाम पर हिंसा का प्रचलन हुआ। यह समाज की विकृति है। कुछ काल बीतने के बाद उन गलत परंपराओं का विरोध हुआ और उसके विरोध स्वरूप उस कालखंड में तीर्थंकर महावीर और महात्मा गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ। इन लोगों ने पुनः अहिंसा को स्थापित किया। सत्य, अहिंसा इत्यादि इत्यादि परंपरागत साधना तत्व स्थापित हुए। विशेष रूप से बुद्ध धर्म की स्थापना के बाद समाज में अत्यधिक व्यक्ति संन्यास के तरफ आकृष्ट हुए। तो जो संन्यास के तरफ आकृष्ट हुआ उसके लिए तो सही बात है, परंतु समाज की मर्यादा क्षीण होने लगी। वैवाहिक संबंधों से लोग
विरक्त होने लगे, इसका परिणाम हुआ कि जनसंख्या में ह्रास होने लगा। उस काल के महर्षियों ने इस रहस्य को समझा और देव मंदिरों पर ऐसे चित्रों को उत्कीर्ण किया जिसके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि संसार के संचालन के लिए यह व्यवस्था भी आवश्यक है। इसी व्यवस्था के आधार पर इस संसार का संचालन होता है। तो किसी बात को कहने के पहले उसके अंदर निहित रहस्य को समझना पड़ता है। जब हम उसके रहस्य को नहीं समझते हैं और उस पर गलत विचार रखते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, यह हमारी हीन मानसिकता का परिचायक है। वो सारी व्यवस्थाएं जिस रूप में की गई वह समाज के कल्याणार्थ है, समाज के संचालन हेतु है और समाज के मार्गदर्शन हेतु है। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम निरुपद्रवोहम।